साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम शो कसा आहेस। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है सेक्शन 175 बी एनएसएस से। क्या है ये प्रोटोकॉल? इट इज कंसर्न विद द पुलिस पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस। हम ये कह सकते हैं हिंदी में, संज्ञेय मामलों में अन्वेषण करने की पुलिस की शक्तियां। जो ये प्रोटोकॉल है इसमें 4 सब सेक्शन है। क्या कहता है कानूनी प्रोटोकॉल, उसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सब सेक्शन 1 ये कहता है कि एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ, मैं लिख रहा हूं आपकी सुविधा के लिए, पुलिस स्टेशन में, फिर क्या वर्डिंग आ रही है, विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, इन्वेस्टिगेट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है चीज, इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। पर ध्यान रखिएगा कि जो अपराध है इट मस्ट बी कमिटेड विद इन द लोकल लिमिट ऑफ पीएस। जिसके कॉन्टेक्स्ट में संबंधित जो मजिस्ट्रेट है उसको क्षेत्राधिकार है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो कंसर्न ऑफेंस है वो उसको इंक्वायर भी कर सकता है और उसकी ट्रायल भी कर सकता है एज पर चैप्टर नंबर 14 ऑफ बी एन एस एस। इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जब कभी भी आप कोर्ट जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जो संबंधित जिला न्यायालय होता है वहां पर होता है मजिस्ट्रेट, और इसकी संख्या जो है काफी ज्यादा होती है, जिनको कॉमनली हम कहते हैं JM1, JM2, JM3। देखा होगा आपने, हर जेएम के अंडर में एक थाना होता है। तो सेक्शन 175 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि जो कंसर्न थाना है जिसके लोकल लिमिट में अपराध हुआ है वो सक्षम होगा जांच के लिए। शर्त यही है कि अपराध मस्ट बी कॉग्निजेबल। तो ऐसे सिनेरियो में परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है मजिस्ट्रेट की, पर संबंधित जो थाना है उसका जो कंट्रोलिंग मजिस्ट्रेट है उसको इस कंसर्न मामले की इंक्वायरी और ट्रायल का अधिकार होना चाहिए एज पर चैप्टर नंबर 14 ऑफ बी एन एस एस। तभी सेक्शन 175 सब क्लॉज 1 बी एन एस एस का साइकिल जो है कंप्लीट होगा। क्लियर है बात? हम एक उदाहरण लेंगे। मान लीजिए अजमेर में जो कंसर्न JM1 है उसका जो कंसर्न थाना है वो है PS रामगंज। क्लियर बात है? कंसर्न JM2 है, उसका जो कंसर्न PS है ये मान लेते हैं हम कचहरी रोड। अपराध कहाँ हुआ? विद इन द लिमिट ऑफ PS कचहरी रोड। तो ऐसे सिनेरियो में जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसके पास इस अपराध की ट्रायल का या इंक्वायरी का क्षेत्राधिकार हो सकता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में अगर मामला संज्ञेय है तो ये कंसर्न PS जो है जांच करेगा विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। पर इस कॉन्टेक्स्ट में जो कंसर्न PS रामगंज है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि उसके क्षेत्राधिकार में ना तो अपराध हुआ है और जो कंसर्न एरिया जो अपराध हुआ है वो कंसर्न JM1 के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। क्लियर है? तो जब भी जांच होगी इन द कॉग्निजेबल ऑफेंस तो सेक्शन 175 सब क्लॉज 1 बी एन एस एस का जो कॉरम है, जो साइकिल है, इट मस्ट बी कंप्लीटेड। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर एक प्रोविजो है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर जो ऑफेंस है उसका जो नेचर है और जो ग्रेविटी है उसके अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट है कि जांच जो है वो DYSP करे, तो इस संबंध में जो कंसर्न SP है वो आदेश जो है पारित कर सकता है। ये प्रोविजो काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर उन मामलों के लिए विच आर हैविंग मोर सीवियर नेस कंसर्निंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। क्लियर है बात? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब आते हैं सबसेक्शन 2 के ऊपर कि कोई प्रोसीडिंग कंसर्न पुलिस ऑफिशियल की किसी भी स्टेज पर क्वेश्चन नहीं की जाएगी इस ग्राउंड पे कि ही वॉज नॉट एम्पावर्ड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। हालांकि ये प्रोविजन जो है गलत दिखाई देता है क्योंकि किसी प्रोविजन को हम जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बाहर नहीं रख सकते। हालांकि व्यवस्था कानून में यह है कि अगर प्रोसीडिंग गलत ऑफिशियल ने कॉन्डक्ट भी कर दी, मींस द ऑफिशियल हु इज नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ टू कॉन्डक्ट द इन्वेस्टिगेशन, ऐसे सिनेरियो में भी इन्वेस्टिगेशन जो है चैलेंज नहीं होगी। पर पॉइंट है प्रेजुडाइज का कि अगर परजुरी कॉज हो रही है नंबर 1 और स्पेशल लॉ में प्रोविजंस हैं उसको जो है कंप्लाई विद करना होगा, तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 175 सब क्लॉज 2 बी एन एस एस का जो इम्यूनिटी है कंसर्न जो पुलिस ऑफिशियल है वो क्लेम नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए मामला है पीसी एक्ट का, वहां पर धारा 17 पीसी एक्ट के अनुसार अगर मामले में जांच कर रहा है इंस्पेक्टर, क्लियर बात है, तो ऐसे सिनेरियो में परमिशन चाहिए स्टेट गवर्नमेंट की। अगर परमिशन नहीं है तो जांच कार्रवाई दूषित होगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो कंसर्न ऑफिशियल है वो सेक्शन 175 सब क्लॉज 2 बी एन एस एस का प्रोटेक्शन क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जहां प्रावधान स्पेशल कानून में है वहां पर जो प्रावधान है जनरल लॉ में वो प्रिवेल नहीं करेंगे। ये लिख भी दिया मैंने, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं सबसेक्शन 3 पे। सबसेक्शन 3 पे आने से पहले हमें एक बात को जो है समझना होगा कि एक पर्टिकुलर सेक्शन का जो है इसमें दिया गया हवाला जो कि है सेक्शन 210। सेक्शन 210 बी एन एस एस ये एक्सप्लेन करता है प्रोविजन रिगार्डिंग द पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। प्रसंगन जो होता है वो कैसे होता है, या तो कंप्लेंट पे होगा या पुलिस रिपोर्ट पे होगा या स्यू मोटो होगा। क्लियर बात है। तो इसी प्रिंसिपल को जो हम ध्यान में रखते हैं। अब पढ़ते हैं सबसेक्शन 3 को क्या कहता है ये कि कोई मजिस्ट्रेट है जो कि एम्पावर्ड है एज पर सेक्शन 210 ऑफ बीएनएसएस में आफ्टर कंसीडरिंग द एप्लीकेशन supported by an affidavit as per the protocol of section 173 subsection 4 of BNSS and after making such inquiry as think fit and submissions made in this behalf by the police official order an investigation। कई बार क्वेरी आती है आपके कि साहब जो मजिस्ट्रेट साहब इंक्वायरी कर रहे हैं उसके बाद भी क्या ऑर्डर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन का? उत्तर है हाँ। एज पर सेक्शन 175 सब क्लॉज 3 ऑफ BNSS, जिसके लिए प्रोटोकॉल क्या है, देयर मस्ट बी एन एप्लीकेशन along with an affidavit as per section 173 subclause 4 of BNSS। Apart from that there might be an inquiry, apart from that there is a requirement of submission by the police official। तो मजिस्ट्रेट अगर उचित समझता है तो ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन के। ये प्रोटोकॉल कॉमनली कहाँ अपनाया जाता है? दिल्ली में। कभी देखिएगा प्रोसीडिंग्स को मजिस्ट्रेट पहले इंक्वायरी करेगा, फिर कॉल करेगा एक्शन टेकन रिपोर्ट, उसके बाद जो है ऑर्डर करता है एफआईआर का। और सबसे जो है सही प्रोसेस है ये जो दिल्ली में जो है फॉलो हो रहा है इस समय। अब आते हैं सबसेक्शन 4 के ऊपर। इसमें भी सेक्शन 210 BNSS का जो है रेफरेंस दिया गया। क्या कहता है कि कोई मजिस्ट्रेट जो कि एम्पावर्ड है एज पर सेक्शन 210 BNSS में अपॉन रिसीविंग ऑफ कंप्लेंट, अब कंप्लेंट जो है स्पेसिफिकली है अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, और ये कंप्लेंट कैसी है? इट इज कंसेंट विद द एक्ट इन कोर्स ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन, पर दो कंडीशंस जो है देखनी होंगी यहां पर उसको। पॉइंट नंबर ए, he must have to receive a report containing the facts and circumstances of the incident from the officer
सुपीरियर टू हिम। सुपीरियर टू हिम से मतलब क्या है कि जिसके खिलाफ जांच के आदेश देगा उसका जो सीनियर अधिकारी है वो मामले में जांच करेगा, और जो फैक्चुअल रिपोर्ट है उससे कोर्ट को अवगत कराएगा। इस पर जो है विचार करना पड़ेगा अग्रिम कार्रवाई से पहले। दूसरी बात है, आफ्टर कॉन्सिडरेशन ऑफ द असर्शन मेड बाय द पब्लिक सर्वेंट, कि जो कंसर्न लोक सेवक है उसको भी असर्शंस मीन्स जो सबमिशंस है उसको देने का अधिकार दिया जाएगा, और जब वो ये सबमिशंस देगा मजिस्ट्रेट जो है उन्हें कंसीडर करेगा। और ऐसे असर्शंस का और ऐसे कॉन्टेंशन का संबंध जो है इंसिडेंट से होना चाहिए। दे मस्ट हैव रिलेवेंसी विद द इंसिडेंट, ताकि कोर्ट जो है सही निष्कर्ष पर पहुंच सके और गलत ऑर्डर जो है कोर्ट से ना हो जाए अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट। बेसिकली द प्रोटोकॉल इज इनकॉर्पोरेटेड टू सेव द पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम बीइंग हरेस्ट। कई बार ऐसा हो भी जाता है कि हमारे खिलाफ जो है स्पेशल कोर्ट्स में भी जो परिवादी है वो दाखिल करता है एप्लीकेशंस, और कोर्ट से निवेदन करता है जांच करने के लिए। तो इसी स्थिति में कोर्ट को ये ध्यान रखना है कि जो हमारे हायर अथॉरिटी है उनसे रिपोर्ट को तलब करना है और हमारा पक्ष सुनना है। अगर ये दोनों प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए तो ये सेक्शन 175 सब क्लॉज 4 सब क्लॉज ए एंड बी एंड एस एस का उल्लंघन होगा। तो आप ऐसी स्थिति में अपनी आपत्तियां भी पेश कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर आपको एनलाइटन किया। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।